आज आपने ज़ारा इंजीनियर्स का सेमिनार अटेंड किया, कैसा लगा आपको सेमिनार? ये माशाल्लाह जी बहुत अच्छा है। इनके एक सेमिनार था जो उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है और काफ़ी बड़ा मतलब इवेंट था। टेक्निकली बहुत अवेयरनेस जनरेट प्रोग्राम था ये, और ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त सेमिनार था जी। इसमें बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी। इसमें अभी तो एक एसआरआई की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है, अभी इसके बाद रिलायबल स्प्रिंकलर सिस्टम है, अभी उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन। तो इससे इंफॉर्मेशन मिली है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसी क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है। इससे समझने में बड़ी हेल्प मिली। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ज़ारा इंजीनियर्स को, उन्होंने ये स्टेप लिया। ये इस किस्म के सेमिनार्स होना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो प्रोडक्ट्स में तेज़ी से तब्दीली आती है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आनी चाहिए, और ये इसी तरह मुमकिन है कि आप अपने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करें, लोगों को बताएं चीज़ें जो भी हो रही हैं। तो हर एक को आगाह रखने के लिए, कंसल्टेंट्स को आगाह रखने के लिए और अपने एंड यूज़र को आगाह रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इस किस्म के सेमिनार्स हों, प्रोडक्ट की डिटेल आए और जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बताया जाए। Particularly about this seminar, I think that it's a great opportunity to learn directly from the principals, जाने कि वो लोग क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, क्या रिप्लेस हो रहा है। उसके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक बड़ी अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दी इकोसिस्टम टू अगेन सिट एंड नेटवर्क विद ईच अदर कि इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है। तो फ्रॉम एवरी एंगल इट्स वेरी गुड सेमिनार। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस वगैरह थी, ऐसे सेमिनार्स होते रहने चाहिए बिकॉज़ ये डिज़ाइनिंग और जो कॉन्ट्रैक्टिंग और जो यूज़र्स हैं इन सब के लिए बेहतरीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। एंड आप लोग की कोशिश हमें बड़ी अच्छी लगी, खासतौर पर जो आप एसआरजी को यहाँ लेकर आए। एंड मैंने खास क्वेश्चन भी की है, हमें खुशी होगी अगर आप ये ब्रांड को पाकिस्तान में लेकर आएंगे, एसआरआई यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। आमतौर पे जब आग लगती है उसके बाद हमें अंदाज़ा होता है कि उस बिल्डिंग के अंदर तो फायर फाइटिंग का इंतज़ाम ही नहीं था या प्रॉपर नहीं था, तो इसमें कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप महसूस करते हैं? हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी है या बिल्डर्स इसमें? देखिए जी, जो हमारे यहाँ जिस साइज़ की बिल्डिंग्स अब डेवलप हो रही हैं, एक तो जो ना उसकी डेंसिटी बेताशा ज़्यादा है। जिस साइज़ की ये बिल्डिंग होती है, इतने बड़े छोटे छोटे कस्बे होते हैं आपके। अगर हम 20 स्टोरी बिल्डिंग की बात करते हैं, मिक्स यूज़ बिल्डिंग की बात करते हैं, एक मॉल की बात करते हैं, तो ये जो एक फायर फाइटिंग का सिस्टम होता है, इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम बट इट इज़ समथिंग मैंडेटरी, इट इज़ नॉट गुड टू हैव। इन द पास्ट व्हाट हैपेंस कि जी लोग जो ना बिल्डिंग बनाते थे उसके अंदर ये जी लगा लिया या प्रोविजन रख लिया, दैट्स इट। लेकिन अब जिस हिसाब से बिल्डिंग आपकी ऑक्यूपाई हुई भी होती हैं तो उनमें इग्रेस सिस्टम और फायर फाइटिंग सिस्टम होना और इनका एडुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट कि आपने एक सिस्टम लगाया, बिल्डिंग कमीशन हुई, और अभी यहाँ पे भी यही बात कर रहे थे, आप एक अच्छा सिस्टम लगाएं, एक प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड के हिसाब से डिज़ाइन करवाएं उसको, और जब वो लग जाए तो उसके बाद आप उसको प्रोडिकली इंश्योर करें कि सिस्टम आपका चलता हुआ रहे। आगे इसकी आप जो ना मेंटेनेंस भी कर रहे हो, इसके चेक्स भी कर रहे हो, और ये आगे भी होना चाहिए ये चीज़ ना। ये दोनों तरफ से ही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल नहीं अप्लाई करेगी तो डेवलपर तो वैसे ही रिलैक्सेशन चाहता है, और जहाँ जहाँ ये इक्विपमेंट लगा भी हुआ है वहाँ पे इशू ये होता है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। पंप है तो उसने महीने बाद किसी ने चला के नहीं देखा, तो जब तक वो रनिंग में नहीं रहेगा तो जब ज़रूरत पड़ेगी वो चलेगा ही नहीं। तो एक ये भी काफ़ी बड़ा इशू। सबसे पहले तो ये कि जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है तमाम प्रोडक्ट्स की इंस्टॉलेशंस को। अगर वही जो है पैसे लेके आगे पीछे हो जाती है तो डेफिनेटली फिर तो इंश्योरेंस तो नहीं हुआ। फिर दूसरी बात ये कि हर कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी बिल्डिंग होती है वो अपने पैसे बचाती है, तो वो भी एक फैक्टर आता है। और फिर तीसरा आता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है कि एक अच्छा सिस्टम लगाने के बाद वो मेंटेन नहीं हो पाता। जब वो मेंटेन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जब वो ज़रूरत होगी, अब ये फायर इरप्ट जो है रोज़ाना तो नहीं होगी, ये कभी साल में अगर हो गई, 2 साल में हो गई या 10 साल में हो गई, तो अगर आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा यूएल लिस्टेड भी इवन लगा हुआ है और अगर वो यूजेबल उस वक्त नहीं है तो परफॉर्म नहीं करता, तो उससे बेहतर है आप ना लगाते। अगर आपने लगा लिया है तो आपने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसको इंश्योर करना कि वो चलता रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अभी यही डिस्कस भी हुआ है कि लोग मेंटेन नहीं करते। आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ क्लाइंट, उन्होंने 3 करोड़ रुपए का यूएल लिस्टेड पंप लगाया, उनकी पूरे वेयर हाउसिंग के अंदर बहुत अच्छा बड़ा स्टफ पड़ा हुआ है, यानी कि जो कि बिलियंस में है, ठीक है, एंड देयर पंप इज़ नॉट वर्किंग। तो लास्ट टाइम जब मैंने उनके पास गया था, मैंने बोला आप किसी से भी कराएं पर इसको तो इंश्योर करें कि ये परफॉर्म करे। अगर इन केस खुदा न खास्ता अगर कोई फायर होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसमें नुकसान किसका? नुकसान 3 टाइप के। एक तो सबसे पहला नुकसान ह्यूमन लाइफ का, दूसरा आपके स्टफ का, तीसरा आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो फिर उस पंप का क्या फ़ायदा कि अगर आपने 3 करोड़ रुपए का लगाया यूएल लिस्टेड पंप
और एंड इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग, तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो है ज़ीरो है आपका। नहीं, बेसिकली तो जो बिल्डर है उसकी तरफ से उनको चाहिए कि जब वो बिल्डिंग, गवर्नमेंट की तरफ से तो है, रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं होती जिस तरह होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं देते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम, लेकिन इफेक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम और फायर फाइटिंग सिस्टम देने में फ़र्क है। हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इफेक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम क्या है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा शारे फजल पे एक बिल्डिंग में आग लगी थी, वो आग उसमें डैमेज हुआ लेकिन बहुत कम डैमेज हुआ। रीज़न उसकी ये थी कि उनके पास एक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ था, जिसने कैटर कर लिया, जितनी देर में फायर ब्रिगेड आई उन्होंने अपना काम कर लिया। तो ये इफेक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम जब तक हम नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, उनकी रेगुलेशंस मौजूद हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही इन इट्स ट्रू स्पिरिट, ये देखने वाली चीज़। सर केस बड़ा सिंपल सा है। केस ये है कि जो बिल्डर्स हैं जब वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम की कॉस्ट जा रही होती है और उस टाइम बजट लिमिटेड होता है और उन्होंने उसको रिड्यूस करना होता है। तो जो पहली चीज़ नज़र आती है कि कहाँ से चीज़ें कम कर सकते हैं, तो फायर नज़र आता है कि ये वो चीज़ है जो ऑपरेशनल नहीं होनी, जिसका आपके सिस्टम के ऑपरेशंस में कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ उस वे से ऑपरेट होगी जब आपकी आग लग जाएगी। और अब उसको इन्फोर्स करवाना काम होता है हमारी गवर्नमेंट्स का, सरकारी इदारों का, और उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो कदरे वीक है, जिसकी वजह से तमाम जो बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, जो प्रोजेक्ट प्लानर हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन फायर के प्रोजेक्ट को स्क्वीज़ करें और उसको उसके ऊपर कम इन्वेस्टमेंट करें, लो क्वालिटी ब्रांड्स लगाएं या सिस्टम लगाएं ही ना, सिस्टम लगाएं तो एक नॉन ऑपरेशन सिस्टम लगा लें वहाँ पर। सर जी बिल्कुल, इसमें दोनों इन्वॉल्व है। हमने बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर कई जगह ये चीज़ें देखी हुई हैं कि नेग्लिजेंसी दोनों की होती है। इवन बाज़ प्रोजेक्ट्स हमने ऐसे भी देखे हुए कि वहाँ पर बिल्डिंग बाय फोर्स इंस्टॉल तो करवा देती है बट उसकी कोई चेक एंड बैलेंस होता नहीं है, वो वैसे ही डेट रखा हुआ होता है, उसको कोई चेक कर नहीं रहे होते हैं। अच्छा, आपने खुद SRI के कभी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया या इस्तेमाल किया, कैसा रहा? जी हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फीडबैक है इसका। देखिए, SRI और रिलायबल ये दोनों काफ़ी अच्छे ग्लोबल ब्रांड्स हैं, और जो है ना प्रोडक्ट जो है ना बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो चीज़ इंजीनियरिंग के अंदर या आपकी वो सिस्टम्स जो आपके चलने वाले होते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करती है लोकल प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं और गाड़ी अगर आपको उसको ऑफिस से सर्विस नहीं मिलती तो डेफिनेटली इट विल बी पार्क समवेयर एट द रोड, अब आपको प्रॉब्लम ही करके दे रही होगी। तो इन्होंने फारूक ने बड़ा एक हम्बल स्टार्ट लिया था और जिस तरीके से इन्होंने ग्रो किया है और कंसिस्टेंट ग्रो किया है, तो आई बिलीव कि इनका काफ़ी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फायर फाइटिंग इंडस्ट्री, एंड वी अप्रिशिएट हिम और उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आगे इंशाल्लाह ताला और इसी तरह करते हैं। ज़ारा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है हमारा। हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे किए हैं एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जी, हमने SRI का प्रोडक्ट एक प्रोजेक्ट हमारा क्लाइंट है स्टाइल टेक्सटाइल, उनके सामने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमने भी रिसेंटली उनको एक बड़ी मेजर डिलीवरी दी है SRI की, और उसकी इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन हो चुकी है वहाँ पर। सिस्टम अभी कमीशनिंग के अंदर है। इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई हैव बीन पर्सनली टू द SRI फैसिलिटी एज वेल इन मलेशिया, और अभी हमने सेमिनार में भी देखा एक चीज़ बड़ी इनको बड़ा क्लियरली डिस्टिंग्विश करती है बाकी दूसरे मैन्युफैक्चरर से, कि नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री के अंदर अब कल्चर ये है कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक या दो की एलिमेंट खुद बनाते हैं और बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग आउटसोर्स्ड। आउटसोर्सिंग इज अ गुड थिंग डेफिनेटली, वो कॉस्ट को नीचे लेके आता है, बट साथ ही आपका जो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर जिसके चेक है आपका जो होल्ड है दैट गेट्स वीकेंड। तो SRI के लिए इट्स अ गुड पार्ट कि वो बहुत सारी चीज़ें इन हाउस बना रहे हैं, मैक्सिमम उनकी प्रोडक्शन इन हाउस है, विच गिव्स देम अ गुड क्वालिटी कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट्स एंड इट गिव्स देम अ गुड कंट्रोल ओवर द कस्टमाइजेशन के। अगर उनको कुछ कस्टमाइज करना हो तो दे कैन कस्टमाइज इट वेरी इजीली बिकॉज एवरीथिंग इज बिल्ट इन हाउस। हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम अभी इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैज़, और कराची में, लाहौर में हम कर रहे हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ भी हम कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। बल्कि अभी हमारे MOU साइन हुए हैं ज़ारा इंजीनियरिंग के साथ में, तो आई होप एक्सेप्ट फायर पैकेज फॉर्म तमाम चीज़ें वहाँ पर हम SRI की ही लगा रहे हैं। SRI को हम रिकमेंड भी कर रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और इट्स अ गुड प्रोडक्ट, अच्छी रिलायबल प्रोडक्ट है। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है और दे आर रियली गुड पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल, और जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने, इनके पास एक ब्रांड भी है जिसको कहते हैं रिलायबल, तो दे आर रिलायबल पीपल इन मेरे ओपिनियन के अंदर।